हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूशॉप। आज हम पाइथन में पढ़ने वाले हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने ये देखा कैसे हम डेटाबेस के अंदर टेबल बनाते हैं, उसमें कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, पाइथन से कैसे डेटा को डेटाबेस के टेबल में इंसर्ट किया जाता है, फिर कैसे रीड किया जाता है, क्वेरीज कैसे लिखी जाती है। तो ये सब चीजें आपको क्लियर है। अब कुछ और एक्स्ट्रा चीजें देखने वाले हैं, जैसे कि कैसे हम डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर डेटा को डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे। तो ये फीचर्स भी हमें आना चाहिए। तो आज इस वीडियो में ये सब सीखने वाले हैं, तो बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन में जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एक टेबल है, डेमो टेबल, जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था और इसमें इंसर्ट भी करवाया था। तो इसमें से हमें कुछ डिलीट करना है, कुछ अपडेट करना है, और वो भी पाइथन कोडिंग से। तो कैसे करना है, लेट्स डू। तो सबसे पहले पाइथन की एक फाइल बना रहे हैं और इसमें कनेक्शन की लाइंस लिखनी है। उसके लिए हमें इंपोर्ट करना है MySQL कनेक्टर, और वो आपको कैसे लिखना है पता है, तो मैं यहां से जल्द लिख देता हूं MySQL.connector। और इस कनेक्टर के अंदर एक फंक्शन लिखना है हमें, कनेक्ट। ये भी आपको पता है, हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, तो हम इसको वापस रिपीट ना करते हुए फटाफट से ये लिख देते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले होस्ट नेम की जरूरत पड़ेगी, वो है लोकल होस्ट, फिर यूजर नेम और वो है रूट, फिर पासवर्ड, वो तो कुछ है ही नहीं, एम्प्टी, और फिर डेटाबेस। डेटाबेस है अपना py_db। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। इसके बाद हमें कर्सर भी बनाना जरूरी है यहाँ पे, db.cursor। अब यहाँ पे हमें यूजर से एक नंबर पूछना है, इनपुट यहाँ पे लिखेंगे। तो हम आईडी पूछेंगे कि विच आईडी यू वांट टू अपडेट। हम अपडेट करने वाले हैं, इसलिए हम अपडेट के लिए एक आईडी पूछेंगे। तो यूजर एक आईडी एंटर करेगा। फिर हम एक फील्ड पूछेंगे कि विच फील्ड यू वांट टू चेंज। तो फील्ड के नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये नाम हमें वही स्पेलिंग लिखनी है जो हमारे डेटाबेस के टेबल में है। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं fname, और वही फील्ड का नाम हम लिखेंगे जो हम यूजर्स को चेंज करने की परमिशन देंगे, जैसे कि fname, lname। उसके बाद हम फोन, ईमेल, सिटी, ये 3 चीज और लिख देते हैं। तो इतना डिटेल्स हमने लिख दिया है। अब यूजर इसमें से कोई चॉइस करेगा, तो उसके लिए हमने ch करके वेरिएबल ले लिया है और यहाँ पे लिख दिया है सिलेक्ट एनी फील्ड टू चेंज। उसके बाद हम न्यू वैल्यू पूछेंगे, एंटर न्यू वैल्यू। उसके बाद हम क्वेरी लिखेंगे अपडेट की। तो अपडेट की क्वेरी कैसे लिखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखना है अपडेट, टेबल का नाम है demo_table। आप चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल का नाम दिख रहा है आपको। सेट, यहाँ पे आएगा कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम के लिए आपको %s लिखना है, और फिर यहाँ पे उस कॉलम के अंदर जो रखी हुई वैल्यू है वो सिंगल कोट में लिखनी है। फिर where id इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में %i लिखना है, और फिर सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे मैप करना है। तो पहले ch आएगा, उसके बाद आएगा न्यू वैल्यू, उसके बाद x। होप आप ये लाइन अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हमें कर्सर से इसको एग्जीक्यूट करवाना है, और फिर चेक कर लेना है कि अगर सब कुछ हुआ है सही। तो कैसे चेक करेंगे, कर्सर डॉट रो काउंट इज मोर देन 0। अगर 0 से ज्यादा रो काउंट हुआ है तो आप प्रिंट कर दीजिए डेटा अपडेटेड। यस, अपडेटेड। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट में डेटा नॉट फाउंड। सेव करके एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, आईडी। तो आईडी हम लिख रहे हैं सपोज 3, इसका नाम अंकुश है, 3। ठीक है, सिलेक्ट एनी फील्ड टू चेंज। अब देखो मैंने तो यहाँ पे फील्ड की लिस्ट लिखी है, लेकिन इसको मैंने प्रिंट नहीं किया। तो आप चाहो तो प्रिंट कर दीजिए, इससे यूजर को समझ में आएगा कि इसको कौन सी फील्ड
चेंज करनी है तो उसकी स्पेलिंग भी उसको अच्छे खासा दिखाई देगा, तो इससे मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। तो मैंने 3 लिखा, फिर यहाँ पे फील्ड का नाम लिखा, तो मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना, सपोज आई वांट टू चेंज सिटी, मैंने सिटी लिखा। तो देखिए 3 नंबर का सिटी ऑलरेडी पुणे है, सो आई एम चेंजिंग हियर, आई एम डूइंग हियर मुंबई एंड हियर आई एम प्रेसिंग एंटर, इट इज अपडेटेड। सो यहाँ पे चेंज हुआ है नहीं, क्योंकि हमने ब्राउज नहीं किया है। करते हैं ब्राउज, अब देखिए चेंज हुआ, नो इट इज नॉट। तो क्या चीज प्रॉब्लम आ रही है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सेट किया CH के अंदर हम वैल्यू लिख रहे हैं, वैल्यू मैंने लिखा सिटी, यस सिटी लिखा, सिटी इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू में लिखा मुंबई, ठीक है। डेमो टेबल भी सही है, ओके, आईडी भी सही है। फिर क्या गलत है, अब गलत ये है कि आप जब भी लास्ट में डेटा चेंज करते हो तो कमिट नहीं किया है, तो यू शुड कमिट हियर, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कमिट करो, उसके बाद ही समझ में आएगा कि वो सेव होता है। डेटाबेस को सेव करने के लिए कमिट लिखना जरूरी होता है, ये नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो फिर से एक बार यही चीज को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। 3 प्रेस किया, सिटी लिखा, फिर हमने लिख दिया मुंबई, जो कि ऑलरेडी पुणे है, हमने मुंबई की, यहाँ पे अपडेट बता दिया है। तो यहाँ देखिए यस, ये अपडेट हो गया। तो ये चीजों का आपको ध्यान देना है। तो ऐसे चीजों को बारीकी से अगर समझोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि कैसे डेटा को डिलीट किया जाता है डेटाबेस के अंदर से। तो उसके लिए हमें सेम यही चीज की रिपीट करनी होगी। तो मैं थोड़ा सा डेटा कॉपी कर लेता हूँ, एक नई फाइल बनाते हैं, इसमें डेमो db2 तो बना हुआ है, 4 बनाते चलो। तो ये डेटा मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ओके। यहाँ पे हमने लिखा है एंटर आईडी टू डिलीट डेटा, ठीक है। अब डिलीट आईडी से ही करना है ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कोई भी फील्ड को ले सकते हैं। लेकिन दूसरे फील्ड में क्या होता है, अगर आप दूसरे फील्ड को लेकर डिलीट करते हैं तो उस जो आप वैल्यू लिखोगे, जो फील्ड लिखोगे, तो उसका जो वैल्यू होगी वो रिपीटेड हो सकती है, तो रिपीटेड डेटा डिलीट हो सकता है। तो डिलीट करते समय आपको ये ध्यान देना है कि क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, वो चीज आप सही से लिख रहे हैं या नहीं, क्योंकि डिलीट होता है तो वापस आता नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमें बेसिकली क्वेरी ही लिखनी है। क्वेरी रहेगा ये डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, वेर id is equals to %i and that is x। तो ये बहुत छोटी सी क्वेरी है और ये बहुत इजी भी है। cursor डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे if लगा दीजिए, if cursor डॉट रो काउंट, चेक करने के लिए कि सही से डिलीट हुआ है या नहीं। तो ये हम सभी में लगा देते हैं, जहां जहां पर भी हम डेटाबेस के अंदर चेंजेस करते हैं तो वहां पे हम ये लाइन लिख देते हैं, ओके। और लास्ट में कमिट भी लिखते हैं, ये नहीं लिखोगे तो फिर भटकते रहोगे, क्यों नहीं हुआ। सब कुछ ओके होके, कोड ओके होके भी नहीं होता है, तो ये चीज का ध्यान देना है आपको। डिलीट में हम क्या डिलीट करेंगे, लेट्स सी। हम यहाँ पे 4th नंबर को डिलीट करना चाहते हैं, ऋषभ जरी वाला नाम है, 4 नंबर लिखते हैं एंड सो इट इज showing here that deleted। so when you browsing here या रिफ्रेश करो तो भी आपको डेटा गायब होकर मिलेगा। तो ये चीज का आपको ध्यान देना है। अगर आपने जब प्रोग्राम रन किया और गलत नंबर लिखा, 454 नंबर तो है ही नहीं वैसे, तो यहाँ पे बताएगा डेटा नॉट फाउंड। तो ये चीज जरूर हमें लिखना चाहिए ताकि यूजर को समझ में आए कि उसने कुछ गलत आईडी लिखा है, इसलिए डेटा डिलीट नहीं हुआ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे चीजें प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चन की लिस्ट है, मैं आपको जरूर आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन की लिस्ट। इसमें बहुत सारे क्वेरीज हो सकती है, बहुत सारे अप एंड डाउन क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिल्टरिंग करना, अपडेट करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, सिलेक्ट करना, ये सब चीजें हमें इसमें समझना होता है। तो ये चीज आप सीखते रहिए। कुछ डाउट हो तो जरूर पूछिएगा।
तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।